हाय फ्रेंड्स, फर्स्ट वीडियो में हम लोग बिहार सामान्य ज्ञान के अंतर्गत फर्स्ट पार्ट में हम लोग साक्षरता दर तक देख चुके थे। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा साक्षरता दर पर दृष्टिकोण डाल देते हैं। ठीक है, साक्षरता दर जो है लिटरेसी रेट बिहार का 61.8% है। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा पुरुषों की साक्षरता दर है 71.2%। ठीक है, महिलाओं की जो है 51.5% है। ठीक है, अगर लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बिहार का जो पोजीशन बनता है पूरे भारत में वो 28वां पोजीशन बनता है। ठीक है, और सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो रोहतास है, और सबसे कम साक्षरता यानी लिटरेसी रेट वाला जो जिला है वो पूर्णिया है। ठीक है, अगर पुरुष में सर्वाधिक बात करें तो रोहतास होगा, पुरुष में महिला में सर्वाधिक की बात करें तो भी रोहतास होगा। ठीक है, तो किसी भी कैटेगरी में अगर सर्वाधिक साक्षरता दर की बात करेंगे तो रोहतास ही होगा, ओवरऑल भी रोहतास होगा और पुरुष महिला में भी रोहतास होगा। न्यूनतम में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, न्यूनतम में तो पूर्णिया है ही ओवरऑल, और पुरुष में भी पूर्णिया न्यूनतम साक्षरता दर में पूर्णिया ही आता है, लेकिन न्यूनतम महिला साक्षरता दर में सहरसा आता है। ये आप लोग को थोड़ा सा माइंड में रखना चाहिए। चलिए धार्मिक जनगणना देख लेते हैं। ठीक है, ये काफ़ी ज़रूरी है। किस दृष्टिकोण से? तो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव व्यू से, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से धार्मिक संप्रदाय के लोग की जनसंख्या सबसे कम है या सबसे अधिक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। प्रीवियस 65th प्री में भी आ चुका है। ठीक है, तो वो साक्षरता दर के से आया था। ठीक है, तो हम लोग धार्मिक जनगणना देखते हैं। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो हिंदू संप्रदाय की है। ठीक है, 83.2%। उसके बाद मुस्लिम जनसंख्या है 16.5%। ठीक है, आप लोग को परसेंटेज बस देखना है, ये नंबर वगैरह नहीं देखना है, नंबर काम नहीं आएगा, बस परसेंटेज देख लो आप लोग। ईसाई की जो जनसंख्या है वो 0.06% है। सिख की जनसंख्या जो है 0.03% है, और बौद्ध जनसंख्या 0.02% और जैन जनसंख्या 0.02%। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि सबसे ज़्यादा तो हिंदुओं की जनसंख्या है 83.2%, लेकिन सबसे कम में दो धर्म के लोग आ रहे हैं, बौद्ध और जैन। दोनों का जो जनसंख्या है, दोनों का जो पॉपुलेशन है वो 0.02% है। तो आप लोग को ये याद रखना चाहिए। और ये जो कर्मानुसार है, ठीक है, कि हिंदू के बाद मुस्लिम, मुस्लिम के बाद ईसाई, ईसाई से कम सिख, सिख से कम बौद्ध और जैन, ये क्रोनोलॉजी आप लोग को थोड़ा सा माइंड में रखना चाहिए। ठीक है, क्रोनोलॉजी भी आ सकता है। ठीक है, कि आरोही क्रम में सजाओ धार्मिक जनगणना के आधार पर विभिन्न धार्मिक संप्रदाय को। ठीक है, तो आप लोग को ये याद रखना चाहिए, मुस्लिम के बाद ईसाई, ईसाई के बाद सिख, और सिख के बाद बौद्ध, बौद्ध के बाद जैन। चलिए अब साक्षरता दर की बात करते हैं विभिन्न धार्मिक संप्रदाय में। हिंदुओं में जो साक्षरता दर है वो 47.9% है। मुस्लिम में साक्षरता दर कितनी है? तो 42% है। ठीक है, मुस्लिमों में साक्षरता दर। ठीक है, चलिए ईसाइयों में लिटरेसी रेट कितना है? तो 71.1%। सिखों में लिटरेसी रेट कितना है? 79.8%। बौद्धों में लिटरेसी रेट कितना है? 59%। और जैन में लिटरेसी रेट कितना है? तो 93.3%। तो क्वेश्चन पिछले प्रीलिम्स में आ चुका है कि निम्नलिखित धार्मिक संप्रदायों में किसका साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? तो किसका होगा? जैन का जो साक्षरता दर है वो 93.3% है। उसके बाद किसका होगा जैन के बाद? तो जैन के बाद देखिए सिख का होगा। सिख का कितना है? 79.8% है। तो ये थोड़ा आप लोग को देखना चाहिए, क्योंकि जैन का तो याद रखना ही है, सबसे ज़्यादा है, और सिख का जैन के बाद है। सेकंड पोजीशन पर सिख वाले आते हैं। ठीक है, थर्ड पोजीशन में कौन आ रहे हैं? तो ईसाई आ रहे हैं, जिनका कितना है? 71.1% है। ठीक है, और फोर्थ पोजीशन में बौद्ध वाले आएंगे, जिनका लिटरेसी रेट कितना है? 59% है। और फिफ्थ पोजीशन पर हिंदू लोग आएंगे, जिनका लिटरेसी रेट कितना है? 47.9%। ठीक है, यानी सबसे कम लिटरेसी रेट मुस्लिम लोग का है। ठीक है, मुस्लिम धार्मिक संप्रदाय का है सबसे कम लिटरेसी रेट। सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट जो है वो है जैन का, और सेकेंड में जो आता है वो सिख का आता है। ठीक है, चलिए लिंगानुपात की दृष्टि से देख लेते हैं। ठीक है,
और बिहार का ओवरऑल लिंगानुपात जो है वो 918 है, ठीक है। और लिंगानुपात के दृष्टिकोण से बिहार का पूरे भारत में जो पोजीशन है वो 24th पोजीशन है, ठीक है। चलिए, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस में है? तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है हमारा ईसाइयों में। तो आपको सबसे ज़्यादा और सबसे कम देखना है, ठीक है। बाकी का आप उतना ऑब्जर्व मत करो, ठीक है, क्योंकि टाइम भी कम है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किस में है लिंगानुपात? सबसे ज़्यादा ईसाइयों में, ठीक है। और ईसाइयों के बाद किस में है? तो ईसाइयों के बाद मुस्लिम में, ठीक है। और सबसे कम लिंगानुपात किस में है? तो सबसे कम लिंगानुपात जो है वो बौद्धों में, ठीक है। बौद्धों में सबसे कम लिंगानुपात है। तो सबसे ज़्यादा किस में? ईसाइयों में। दूसरा पोजीशन में कौन? मुस्लिम में। और सबसे कम लिंगानुपात किस में है? तो बौद्धों में। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा हिंदू और सबसे कम बौद्ध और जैन, ठीक है। साक्षरता दर के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है वो जैन का है। सेकेंड पोजीशन जो है वो हमारा सिख का है। और सबसे कम जो साक्षरता दर है वो किसका है? वो है हमारा मुस्लिमों का, ठीक है। चलिए, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस धर्म संप्रदाय का है? तो ये है ईसाइयों का। सेकेंड पोजीशन में मुस्लिम है। और सबसे कम लिंगानुपात जो है वो बौद्ध संप्रदाय से आता है, ठीक है, 841। चलिए, इतना हो गया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन भी है, ठीक है। जो भी बेसिक क्वेश्चन आएगी इसी 3-4 वीडियो से आएगी, तो 2 नंबर तो यहाँ से कंफर्म है, ठीक है। चलिए, कुल जनसंख्या पहले भी देख चुके हैं, 10,40,99,452, ठीक है। लास्ट डिजिट आप लोग याद कर लो, 452। ऑप्शन में 451, 452, 453, 454 दे देगा, तो उसमें कन्फ्यूज कर जाओगे, ठीक है। पुरुष का याद नहीं करना है, ठीक है, लेकिन फिर भी लास्ट का देख लेते हैं। 5 करोड़ करके है और लास्ट में 157 है। और महिलाओं का 4 करोड़ करके है, लास्ट में 295 है, ठीक है। कुल जनसंख्या में पुरुषों का जो हिस्सा है 52.14% है, ठीक है। और कुल जनसंख्या में महिलाओं का जो हिस्सा है वो 47.86% है, ठीक है। चलिए, सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो रहता है वो ग्रामीण में रहता है, ये तो ऑब्वियसली बात है, 7,43,16,709, ठीक है। और कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ये 88.7% है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग को माइंड में फिट रखना चाहिए, ठीक है, कि कुल जनसंख्या, बिहार की जो टोटल जनसंख्या है, टोटल पॉपुलेशन है, उसमें ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, उसका प्रतिशत कितना है? तो 88.7% है, ठीक है। और इसमें 100 माइनस कर दोगे तो वो निकल जाएगा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत, ठीक है। चलिए, उसके बाद आप लोग को ये याद रखना है कि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 1.3% है। और अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 15.7% है, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद क्या याद रखना है कि अनुसूचित जाति जिसका जनसंख्या प्रतिशत 15.7% है, ठीक है, वो उनकी आबादी वाला जिला, सबसे सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? तो वो गया है, ठीक है। और न्यूनतम अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? तो किशनगंज है, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना चाहिए, ठीक है। सर्वाधिक गया और न्यूनतम किशनगंज, ठीक है। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला है वो कटिहार है। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला है वो शिवहर है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। लिंगानुपात ओवरऑल कितना है? 918 है, ठीक है। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से बिहार का जो पोजीशन है पूरे देश में वो तीसरा है, ठीक है। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा जिला जो है वो शेखपुरा है, ठीक है। लेकिन जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो कैमूर है, ठीक है। तो ये सब आप लोग को याद रखना चाहिए। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो वो शिवहर है, ठीक है। तो ये सब आप लोग को याद रखना चाहिए, छोटे छोटे पॉइंट हैं। चलिए, अब थोड़ा लैंग्वेज का देख लेते हैं, भाषा का देख लेते हैं। राज्य की आधिकारिक भाषा जो है वो हिंदी और उर्दू है, ठीक है। हिंदी तो पहले से थी, 1984 में उर्दू को भी जोड़ दिया गया, ठीक है। उसके बाद ये जो देख रहे हैं आप लोग 5 भाषा, जिसे जो बिहार में बोली जाती है, भोजपुरी, मैथिली, मगही, बिज्जिका, अंगिका। इसमें मैथिली को
8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, ठीक है, 2003 में। और अगर पूछा जाएगा कि हिंदी और उर्दू के अलावा सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन है बिहार में, ठीक है, तो वो है, देखिए कौन है, 870 लाख लोग बोलते हैं। कौन सा भाषा बोलते हैं? वज्जिका, ठीक है, तो वज्जिका बोलते हैं, ठीक है। तो बाकी वज्जिका, अंगिका, मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये सब तो 5 भाषा है ही। मगही पान को अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है, ठीक है। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा कौन सा है? मैथिली है, जिसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है और 2003 में शामिल किया गया था। अब थोड़ा सा राजनीतिक परिचय देख लेते हैं। राज्यपाल कौन है अभी? तो राज्यपाल जो है वो फागू चौहान है, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, ठीक है। और ये नीतीश कुमार जी जो हैं वो 7 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ठीक है, 7वां बार शपथ लिए हैं और लगातार 4थी बार ये मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी? संजय करोल है, ठीक है। और विधानसभा के अध्यक्ष अभी चेंज हो चुके हैं, ये तो थोड़ा सा 1 महीना पुराना का PDF है, तो ये सब नीचे के जितने भी हैं इसमें कुछ कुछ चेंज है, ठीक है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तो अभी मंगल पांडे हैं ही, और बिहार के कृषि मंत्री अभी प्रेम कुमार है, ठीक है। चलिए, एक पॉइंट यहाँ पर हम लोग को मिल रहा है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीट कौन है? तो 6 सीट आरक्षित है। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया, सासाराम, ये जो टोटल 6 सीट है ना, ये टोटल अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। कौन कौन है लोकसभा के लिए? गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, ठीक है, जमुई, सासाराम, गया। चलिए, विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 243 है। टोटल अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कितना है? 38, और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट आरक्षित है। तो टोटल कितना आरक्षित सीट हो गया? 40 हो गया। ऐसा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बिहार विधानसभा में टोटल कुल कितनी आरक्षित सीट हैं? तो आप लोग क्या बोलोगे? आप लोग बोलोगे 40 सीट आरक्षित है, ठीक है। अगर अनुसूचित जनजाति में अगर पूछेगा कि कौन से 2 सीट आरक्षित है, तो कटोरिया है और एक मनिहारी है, ठीक है। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 9 है। पटना, मगध, दरभंगा, तिरहुत, कोसी, भागलपुर, सारण, मुंगेर, ठीक है, 9 है। आप लोग को 9 प्रमंडलों की संख्या आपके माउथ में रहना चाहिए, यानी आप लोग को याद रहना चाहिए, ठीक है। टोटल अनुमंडल जो है वो 101 है, ठीक है। और प्रखंडों की संख्या 534 है, ठीक है। शहरों की संख्या 139 है और नगर समूहों की संख्या 14 है, ठीक है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर की संख्या 19 है और 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 2 जिला है, एक पटना है और एक पूर्वी चंपारण है, ठीक है। महानगर बिहार में बस एक ही है, पटना है। कुल नगर निगम जो है वो 11 है, आप लोग ये याद रखना। नगर पंचायत 86 है और नगर परिषद 42 या 43 है। यहाँ पर 42 लिखा हुआ है, कहीं कहीं 43 लिखा हुआ है, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना चाहिए, ठीक है। नगर पंचायत 86। जलवायु की बात करें तो जलवायु जो है औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस यानी होता है 81 डिग्री फ़ारेनहाइट। सर्वाधिक तापमान वाला जिला जो है वो गया है। सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है वो किशनगंज है। और औसत वर्षा जो होता है बिहार में वो 987.2 mm होता है, ठीक है। दोस्तों, अभी हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। फिर अगली वीडियो में आप लोग को और जानकारी दिया जाएगा, ठीक है। कैसा लगा वीडियो? लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने फ्रेंड लोगों को, ताकि वो लोग भी बेनिफिट हो सके, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। मेरा प्रयास बस आप लोग की सहायता करना था, ठीक है। आप लोग को अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और लगे रहिए।